लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र की कार्रवाई को लेकर के कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सत्र 15 दिसंबर से शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक 3 जो बैठकें हुई। इन 3 बैठकों की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो 103.80% रही, यानी 100% से ज़्यादा उत्पादकता रही। और कुल 16 घंटे 59 मिनट जो 1019 मिनट टोटल कार्रवाई चली, 17 घंटे। और सबसे बड़ी बात कि 90 के 90 सदस्यों में से केवल एक माननीय सदस्य अनुपस्थित थी। पारिवारिक कोई ट्रेजेडी के कारण श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे की डेथ हुई, वो इस सत्र के अंदर नहीं आई। 89 जो विधायक थे या मंत्री सभी ने इस बैठकों के अंदर भाग लिया। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि जितने हमारे माननीय विधायक हैं, 74, उसमें से सभी को हमने बोलने का अवसर दिया, लेकिन 11 सदस्यों ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। 63 सदस्यों ने जो है इस चर्चा के अंदर भाग लिया, अपनी बात रखी। और एक बात हमने जो कही थी कि चाहे कोई सत्ता पक्ष का साथी है, चाहे विपक्ष का साथी है, हर माननीय विधायक को बोलने का अवसर दिया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने वो जो बात कही थी उसको पूर्ण किया है। सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष के हैं, बोलने का अवसर हमने दिया। पिछली बैठकों के अंदर 3 मिनट का समय था, लेकिन अब की बार 4 मिनट का समय अब की बार तय किया गया, तो उसके अनुसार ही हमने किया। इसमें 4 विधेयक जो पारित किए गए, 4 बिल थे, जिनके अंदर हरियाणा बकाया देय व्यवस्थान संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक 2023 और हरियाणा विनियोग विधेयक 2023। एक 5वां विधेयक सरकार की तरफ जो आया था, उसको सरकार ने 18/12/23 को वापस ले लिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो 4 विधेयक पास हुए हैं सरकार की तरफ से, अब की बार हमने एक चीज़ को एडहेयर करने का कोशिश की कि जो हमने कहा था कि 5 दिन पहले हमारे पास विधेयक आने चाहिए। अब की बार 3 विधेयक आए थे, जो 1 दिन पहले थे या 2 दिन पहले थे, लेकिन हमने उनको तीनों को अस्वीकार किया कि क्योंकि समय के अंदर नहीं है। 5 दिन पहले आने चाहिए थे, 5 दिन पहले नहीं आए, इसलिए हमने उनको कार्यसूची में नहीं डाला। क्योंकि हमारे माननीय विधायकों का जो पढ़ने का, देखने का अवसर उनको मिलना चाहिए, चर्चा तभी हो सकती है विधेयकों के ऊपर, तो उसके अंदर पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए हमने वो 3 जो बिल थे वो उनको कहा कि आप इसका चाहे ऑर्डिनेंस करिए या अगले सत्र में लेकर के आइए। ये हमने उनको वापस किया। और इस सत्र के अंदर जो विशेष 2 चीज़ें हुई कि पहली बार विधानसभा की हिस्ट्री में आर्ट ऑफ लिविंग का योग सत्र जो है उसका आयोजन हमने किया
हरियाणा निवास के अंदर, और उसमें श्री श्री 1008 श्री रविशंकर महाराज जी का मार्गदर्शन भी विधायकों और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको मिला। दूसरा, हमने 4 साल को लेकर के एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन भी किया, जिसके अंदर 4 साल के अंदर जो हमने सदन के अंदर नए पर्याय शुरू किए हैं, जो हमारी विशेष हमने 4 साल के अंदर कार्य किए हैं, वो दर्शाए गए हैं। और इसके अलावा जो राज्य गीत को लेकर के कि राज्य का गीत होना चाहिए, इस बात को लेकर के सभी सदस्यों की सहमति थी, लेकिन उसके चयन को लेकर के विधानसभा में वो 3 गीत जो प्रस्ताव हुए सरकार की तरफ से, तीनों के ऊपर चर्चा भी हुई, हमने वो सुनाए भी, लाइव सुनाने का काम भी किया, लेकिन सदन की राय ना होने के कारण उसको हमने स्थगित किया है। और उसके लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो सभी की राय लेकर के अच्छे संगीतकारों से विचार विमर्श करके उस राज्य गीत को अच्छे ढंग से बनाया जाए। और उसके लिए श्री लक्ष्मण यादव जी जो विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में 4 जो मेंबर हैं, 4 श्री विशंबर वाल्मीकि जी, नीरज शर्मा जी, श्री जोगीराम सिहाग जी और श्रीमती गीता भुक्कल जी, ये 4 सदस्य भी इस कमेटी के अंदर लिए गए। एक विशेष जो मैं कहूँगा कि जिस घटना कहूँगा या जो वाद विवाद हुआ विधानसभा के अंदर, वो कुछ अपने श्रीमती गीता भुक्कल जी और दुष्यंत जी के बीच में कुछ विषय को लेकर के जो यौन शोषण की घटना हुई, उसके ऊपर विवाद हुआ था। और उस विवाद के बाद ये हाउस ने तय किया कि ये पहले दिन कि ये विषय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन फिर दोबारा विचार कई सदस्यों का आया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि इसको हमें पुनर्विचार करना चाहिए। उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये निर्णय हुआ कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। उसके अंदर 3 सदस्य और जो नामित किए हैं, मैं उनकी भी जानकारी आपको देता हूं। एक तो हैं भारत भूषण बत्रा जी, एक हैं असीम गोयल और तीसरे हैं अमरजीत ढांडा जी, जो हमारे एजी हैं। उनको भी इस कमेटी के अंदर कोई कानूनी सहायता की ज़रूरत है, तो ये कमेटी उनको भी बुला करके उनके साथ परामर्श कर सकती है, लीगल ओपिनियन ले सकती है। है जी? हाँ हाँ, इनवाइटी होंगे और जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ेगी उनको बुला लिया जाएगा। तो टोटल 5 मेंबर हैं, उससे 2 आप और मैं नहीं हूँ। एक तो हैं श्री कंवरपाल जी, वो तो अध्यक्ष है, मतलब उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। 3 मेंबर जो हैं 4 हो गए और उसके अंदर 3 मेंबर हमने 3 ही बनाए हैं और अध्यक्षता आदरणीय कंवरपाल जी की, शिक्षा मंत्री जी की है। और हाँ जी,
जो एजी हैं वो स्पेशल इन्वाइटी इस मीटिंग में रहेंगे। जरूरत होगी लीगल ओपिनियन की तो उनके माध्यम से लीगल ओपिनियन। ये गीत जिस दिन मंजूर होगा उस दिन से 1 साल के लिए लागू होगा जी? क्या ये राजगीत है, एक मिनट पहले ही उसको, एक मिनट इसको, उसके बाद से 1 साल के लिए होगा। राकेश जी एक मिनट पहले, ये दूसरा विषय चल रहा है, इसको जरा कर। सर ये कितना इनको मैंडेट दिया है, क्या है? हमने कहा है इनको कि 1 महीने के अंदर जो भी वो कोई जानकारी मिलती है या इंक्वायरी करनी चाहते हैं वो कर करके, नहीं सर इसके लिए नहीं है, 1 महीना है सिर्फ उसके लिए है, वो जो गीत वाली कमेटी है उसके लिए 1 महीने के लिए। इसके लिए कोई टाइम तय किया? इसके लिए कोई टाइम हमने तय नहीं किया, लेकिन अगले सत्र से पहले इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। बजट सेशन से पहले इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। जहाँ तक विधायी कार्य का सवाल है, हर एक चीज़ और विशेष जो हम एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो हमारी सदन की कार्रवाई है वो अधिक से अधिक जो माननीय लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सदन की कार्रवाई को देखें। और 3 दिन के इस सत्र में कुल 851 दर्शकों ने 851 पासेज जो हैं वो बने हैं, और इनमें 595 स्कूली बच्चे। जब से हमने ये प्रति घंटे का 1 घंटे का अलाउ किया है तब से संख्या बढ़ी है। और मुझे इस बात भी खुशी है कि हमारे पास सीधे स्कूलों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे बच्चों को भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए इजाज़त दी जाए। तो इस प्रकार से अब की बार 595 स्कूली बच्चे और स्टाफ जो था वो इस सदन की कार्रवाई को देखने के लिए आए। 3 दिन प्रश्नकाल रहा और 2 दिन तो 60 मिनट का रहा ना, 60 मिनट का रहा। लेकिन तीसरे दिन जितने भी हमारे माननीय विधायक थे जो अपने 0 आवर की बात कर, प्रश्नकाल जो 3 दिन रहा उसके अंदर 60 तारांकित प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बने, और जिनमें से 41 सवालों